ऊपर जा दो आप हम बहुत है सरकार देंगे ऐसे 160 रुपये आप लेने नहीं आते हमें इस समय सीमापुरी शमशान घाट के अंदर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की बात करें तो उनके सर्वे सर्वा हमारे बीच में पद्मश्री से नवाजे हुए हमारे बीच में जितेंद्र सिंह शंटी साहब हैं, जो कि लावारिस अस्थियों को आज यहाँ से इस्माइल सेवा फाउंडेशन की अगर हम बात करें उनके माध्यम से लेकर के जा रहे हैं। हमारे बीच में जितेंद्र सिंह शंटी साहब हैं, जिन्होंने कोरोना काल में मैं ये कहूँगा इतिहास रच दिया, नाम कर दिया, देश का गौरव में सम्मान में 4 चांद लगा दिए। जितेंद्र सिंह शंटी साहब हमारे बीच में हैं। शंटी साहब क्या कहना चाहेंगे इन लावारिस अस्थियों को जो आप लेकर के जा रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये वो आत्माएं हैं पूजनीय, जिनको उस समय कोविड के भयानक काल में ना तो कोई कंधा देने वाला था, जो हमारे हिंदू संस्कृति के 4 रीतियाँ थी वो टूट गई। कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां चुनना, क्रिया करना सब खत्म हो। वो अस्थियों वाली क्रिया जो है आज हम कर रहे हैं। इन बेचारों को ना कंधा मिला, ना मुखाग्नि मिली, और आज इनको अस्थियों को भी यहाँ पे लावारिस पड़े हुए महीनों हो गए हैं। तो हम जैसे पहले भी करते आए हैं, लेकिन पहले तादाद छोटी होती थी, क्योंकि शमशान घाट की एवरेज ही 3 डेड बॉडी की पर डे थी, लेकिन कोविड में 150 तक गई, 150 तक टोकन तक बढ़ गए। आपने ज़िंदगी में दूध की लाइन देखी होगी, राशन की देखी होगी, लेकिन 80-90 वेटिंग तक शमशान घाट पर हमने देखी है। बड़ा भयानक समय था। आज वो काम हम कर रहे हैं, सारी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हम हरिद्वार। कितनी अस्थियाँ हमारे आज 1200 के करीब है। 1200। और मेरी एक बहन है रिया कोहली, जो कि स्माइल संस्था है जिनकी, वो पहले भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया, आज मेरे साथ मिलकर कर रही हैं, और ये हम उनको विसर्जन करने के लिए हरिद्वार उनकी मुक्ति के लिए जा रहे हैं। शंटी साहब, देखने में आया कि आपदा में अफसर ढूंढा हॉस्पिटल वालों ने, वो किसी धर्म के एतबार से नहीं मिलती। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो धर्म से ऊपर और इंसानियत को जहाँ अच्छे लोग हैं देश में, वहाँ एक बुरा तबका भी है। जहाँ लोग जगह जगह लंगर लगा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे, हमारे यहाँ शमशान घाट पे लकड़ी का लंगर लग गया, एम्बुलेंस फ्री में दे रहे थे, उसी जगह पर एक ऐसा भी तबका था कि जो 500 वाली ऑक्सीजन 50,000 की बेच रहा था, 2,000 का इंजेक्शन 2 लाख का बेच रहा था। और हमारे यहाँ शमशान घाट पे लाशें आती थी, जहाँ 500-700 मांगने चाहिए तो 25,000 रुपये मांगते थे। हमने उनको पकड़ा भी, लोगों ने मारा पीटा भी, पुलिस ने भी अरेस्ट किया, लेकिन वो लोग इतना गंदा कर्म कर रहे थे। और ख़ास के अगर कहूँ तो जो बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, 5 स्टार, 5 स्टार, बिल्कुल 5 स्टार कहूँगा। देखिए, जहाँ तक मैं डॉक्टर्स टेक्नीशियंस की बात करूँ, नर्सेज की, वो तो भगवान का रूप है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे ड्राइवर हैं, डेड बॉडी से उठाने वाले, शमशान घाट पे सेवा करने वाले, तो सैल्यूट के काबिल है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो कहर मचाया, एक 300 रुपये की पीपी किट उन्होंने 7-7 हज़ार रुपये की दी और 25-25 लाख रुपए का बिल बनाया। वो जलालत थी। और देश के उस भयानक समय में, जब गरीब आदमी भी कुछ देश के लिए करना चाहता था, इन लोगों ने अरबों खरबों रुपये कमाए हैं। मैंने अपनी बहुत सारी लाइव वीडियो में अपील करी है कि क्यों ना इन सभी हॉस्पिटल का ऑडिट हो, ईडी का छापा लगे, ईडी वाले देखें, डीआरआई देखें, क्यों नहीं देखते इनको। और दिल्ली सरकार को मैं सीधा सीधा कहूँगा कि आपने हर हॉस्पिटल में एक एक नोडल ऑफिसर बिठाया था, किसी हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसके ऊपर आपने एफआईआर कराई हो, नहीं तो मैं आपको 25 हॉस्पिटल बताऊँगा जिन्होंने 25-25 लाख के बिल दिए। और 2017 में एक चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई हॉस्पिटल पैसे ना होने के कारण किसी लाश को नहीं रोक सकता, किसी मरीज को नहीं रोक सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल, इन्होंने लाशें भी रोकी, इन्होंने पेशेंट भी रोके, अनाप शनाप बिल बनाए, गुंडागर्दी करी, घर वालों को पीटा भी, यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी केस करे, परिवार वालों के ऊपर भी केस करे। ऐसे लोगों को के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजधानी में एक मिठाई के साथ डब्बा को तोल दे दिवाली पे, उसे जेल होती है। जेल होती है। तो अरबों रुपये कमाने वाले हॉस्पिटल वाले जेल क्यों ना जाए? शंटी साहब, तीसरी लहर भी बता रहे हैं ओमिक्रॉन के रूप में आने वाली है। निश्चित उसके निश्चित लिए- आएगी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर हम पिछला सिनेरियो देखें, जी। बाहर के देशों में नवंबर दिसंबर में आती जी, हैं, हमारे ब्रिटेन यहाँ में तो मार्च अप्रैल मई में हाहाकार- आती है। ब्रिटेन में तो हाहाकार मचा हुआ। पहली बार भी यहाँ 23 मार्च को आई थी। जी जी और परमात्मा ना करे, लेकिन संभावना ये है कि यहाँ भी फरवरी मार्च अप्रैल मई बहुत बुरा जाएगा। जी। हम तो परमात्मा से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उतना बुरा समय ना आए जो पहले था। वैसे तो अब सब ने तैयारियां भी कर ली जी। हैं। और मैं तो लोगों को भी कह रहा हूँ जी कि आप प्रशासन पे डिपेंड ही क्यों करते हो? बिल्कुल, आपने अपने घरों में इन्वर्टर लगाए हुए हैं ना, जी बिजली नहीं आती तो, जी 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 पानी साफ नहीं, आरओ लगाए हुए हैं, जी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। तो तैयार हो जाइए ना, एक एक कंसनट्रेटर भी रखिए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखिए अपने घर में, परमानेंट रखिए। क्या दिक्कत है? कितने का आता है? आज करोड़ों रुपए के मकान में रह रहे हैं लोग, जी। क्यों नहीं रख सकते? और एक एक मंदिर मस्जिद मिलके जी एम्बुलेंस क्यों नहीं बना सकते? एक एक हम सोने के छतर चढ़ा सकते हैं, हम कारपेट बिछा सकते हैं, मार्बल लगा सकते हैं, तो हम एक एम्बुलेंस क्यों नहीं बना सकते? सबको खुद तैयार होना पड़ेगा, और ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। शंटी साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसे में चुनाव को तुरंत रोक देना चाहिए पांचों स्टेटों के? एक तरफ लहर देखें या दूसरी तरफ चुनाव? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और मुझे लगता है इसके ऊपर मीटिंगें चल रही हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि क्योंकि परमात्मा, रैलियां हो रही है, हज़ारों की संख्या में पब्लिक आ मैं तो रही ये है, भी कोई कह रहा हूँ कि लोगों को उससे पहले सरकारों की तरफ ना देख के अपने आप को अपने देखें आप को तैयार कि क्या हम अभी भी कॉन्शियस हैं, जी अवेयर हैं। हम लोग मेले लगा रहे हैं, हम लोग शादी में हजार हजार बंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जी अब बसों में और ट्रेनों में जरा हालात देख लीजिए जाके, और जिस स्पीड से वेरिएंट फैल रहा है, मैं भी आज देख रहा था जी, जो ब्रिटेन के बारे में दिखा रहे हैं, वहाँ तो लाख केस आ रहा पर डे का। कल मेरी बात हुई है लंदन में, वहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति कर दी गई है, दुकानें बंद, सब हॉल बंद, फलाना फलाना बंद। तो जो काम हमने कुछ बंदे मरने के बाद कर रहे हैं, तैयारी करनी चाहिए। आज मुझे पता है कि आज मैंने अभी देख रहा था टीवी में, भारत सरकार की भी आज मीटिंग है, प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, और दिल्ली की मीटिंग भी आज गवर्नर साहब ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ होने वाला है इसके ऊपर, हमें कॉन्शियस होना चाहिए। और हमने आज वो शहीद भगत सिंह सेवा दल जिसने 25 साल पहले एक एम्बुलेंस से शुरू किया था, आज हमारे पास 30 एम्बुलेंस का काफिला है। उसमें एम्बुलेंस और शव वाहन है। हमारे पूरी टीम तैयार है। हमने अपने वॉरियर को ट्रेनिंग भी दिला दी है। हमने पीपी किट, सैनिटाइज़र, मोर्चरी बैग, ग्लव्स, लकड़ियाँ शमशान घाट की, इसका पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। और यहाँ इसी शमशान घाट में, सीमापुरी में, अभी परसों MHO साहब आए थे। एक गोबर से जलने वाली मशीन लग गई है जिसमें 75-90 किलो में ही संस्कार हो जाएगा। एक LPG की मशीन लगी है और 2 CNG की मशीन लगने वाले हैं। मैं थैंक्स करता हूँ कमिश्नर EDMC का, जिन्होंने पहले कोविड में भी, यानी जो अभी लास्ट गया है कोविड, बहुत ध्यान दिया इस शमशान घाट में। ये वही शमशान घाट है जहाँ 150 तक बॉडी जली हैं और कहीं किसी को दिक्कत नहीं आई। एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि शमशान घाट में कहीं उनके साथ चीटिंग हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। यहाँ तक कि यहाँ भोजन का इंतजाम होता था, पानी का इंतजाम होता था, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम होता था, कुर्सियों का इंतजाम होता था, हर चीज़ का हमने इंतजाम रखा था, जो हमें शक्ति परमात्मा ने दी थी। और आगे भी कोई ऐसा बुरा समय अगर आएगा तो शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी टीम तत्पर खड़ी है। शंटी साहब, स्माइल सेवा समिति की ओर से क्या आप वो कहना चाहेंगे कि इस तरीके की समितियों को आगे आना चाहिए? बहुत अच्छा काम मेरी बहन कर रही है, रिया कोहली जी। ये एक महिला होने के नाते, अक्सर महिलाएं उन चीज़ों में तो हक मांगती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पोस्ट है या कुछ, लेकिन इस काम में शमशान घाट में अभी तक महिलाएं आगे नहीं आई थी, पुरुष ही नहीं आते आगे। मुझे गुमान है कि मेरे साथ मुस्लिम भी लगे, ये राजा हाशमी जी खड़े हैं, बिलाल भाई खड़े हैं, साजिद खान बॉबी हैं, ये लोग वो हैं जो उस बुरे समय में भी शमशान घाट में आके ईद वाले दिन भी यहाँ लकड़ियाँ उठा रहे थे। और हमें ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने शक्ति दी कि हम तो कभी घर में पानी की बाल्टी नहीं उठाते, हमने 80-80 किलो लकड़ी एक बार में उठाई और दिन में 100-100 बार उठाई। तो मैं तारीफ़ करूंगा इनकी टीम की, स्माइल की, कि इन्होंने उस बुरे समय में भी हमारे पास आके साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं। हमारे ड्राइवर्स के लिए भी सेवा करती रहती हैं समय समय में कुछ ना कुछ। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो प्रोजेक्ट किया है इन्होंने, उन आत्माओं को जो लावारिस पड़ी हैं, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, उनकी मुक्ति तभी होगी जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। मैं अपनी शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी टीम की, पूरे वॉरियर्स को, पूरे ड्राइवर्स को, शमशान घाट पे काम करने वाले सभी साथियों को और स्माइल टीम को, सबको धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। रिया जी, क्या कहेंगे? आज ये जो पुनीत कार्य हो रहा है उसमें अपना हाथ आपने बढ़ा दिया। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये काम करने का मुझे मौका मिला।
ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन कहते हैं ना भगवान कराने वाला होता है। बस मेरे को मेरा सपोर्ट, मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे फ्रेंड का सपोर्ट, ये हमारी भाभी कुसुम भाभी ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, बड़ी बहन की तरह मेरी आइडल हैं। और बस इन सब की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ। आई होप आप सब प्यार करते रहोगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और ये सेवा करते रहेंगे, ये रुकेगी नहीं, निरंतर रहेगी। शंटी जी मेरे बड़े भाई हैं, वो संस्कार करेंगे और हम उससे यहाँ लेके जाएंगे। कुसुम जी क्या कहेंगे? कोई दिखावा नहीं, केवल एक पुनीत कार्य। देखिए, क्योंकि हम लोग भी उस मंदिर से गुजरे हैं, हम लोगों ने भी वो सब देखा है कि लोग अपनी डेड बॉडी छोड़ के भाग जाते थे शमशान घाट पे, और हमें खबर आती थी कि देखो इसको कोई जलाने वाला नहीं है, तो हम वहाँ पे लकड़ी की या जो भी क्रियाक्रम की जो भी व्यवस्था होती है हम लोग भी करते थे, क्योंकि मौजपुर शमशान घाट हमारे क्षेत्र में आता है। और कोरोना काल में हमने ये कह सकते हो कि मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, अपनों को खोते हुए नज़दीक से देखा, लोगों को रोते बिलखते हुए देखा है। उस समय में जो लोग खड़े थे सचमुच में शंटी भाई हैं, जैसे जैसे उन्होंने किया था हम लोगों ने देखा है, ये उस समय के भगवान थे। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब कोई साथ छोड़ देता है और जो बुरे वक्त में जो लोग साथ खड़े थे सबसे ज़्यादा उनको याद किया जाता है। तो मैं इस बात के लिए शंटी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और इस तरीके से समाज सेवा करते रहे। उसके साथ ही मैं रिया को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि शंटी भाई ने बोला कि महिलाएं यहाँ पे भागीदारी कम दिखाती हैं, खासकर हमारे हिंदू समाज में तो शमशान घाट पे महिला आती नहीं है, लेकिन अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोगों को जाना पड़ता है। तो हम लोग इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की अगर कहीं पर भी व्यवस्था आती है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर शमशान घाट में कोई समस्या आ रही है, कोई लकड़ी की समस्या आ रही है, या कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनके लिए क्रियाक्रम के लिए कुछ खर्चा चाहिए या एम्बुलेंस चाहिए, हम लोगों ने भी मौजपुर शमशान घाट पर एक एम्बुलेंस डोनेट की हुई है जो बॉडी को ले जाती है। तो जैसे कि अब शंटी भाई बोल रहे थे, मुझे भी ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस जितनी भी संस्था है उनको अपनी व्यक्तिगत एम्बुलेंस भी होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों में कमी आए। क्योंकि एंड टाइम पे हम लोगों ने भी देखा कि जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 1000 रुपए की बिक रही थी। आपदा में अफसर ढूंढा, आपदा में अफसर लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन ईश्वर उनको भी देख रहा था, ईश्वर उनको भी देख रहा था जो सेवा कर रहे हैं, और ये न्याय तो ऊपर वाला ही करेगा। जिसने जो करा है ईश्वर उसको उसी के हिसाब से ही फल देगा। तो बेशक आप ये सोच रहे हो लोग कि किसी ने हमको देखा नहीं है या कोई हमको नहीं पहचानता, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना उसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, वो सबको देखता है और वो उसी के हिसाब से न्याय करेगा। लेकिन आज लगभग 1200 के करीब लावारिस अस्थियां यहाँ से हरिद्वार भेजी जा रही हैं। बिल्कुल, और इसके लिए तो मैं रिया को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि इस तरीके का उन्होंने कदम उठाया, और जो भी आर्थिक या शारीरिक मदद हमसे हो पाएगी हम लोग भी इसके लिए तैयार है करने के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। और इस तरीके का जो काम है, अगर यहाँ की बात है और किसी भी शमशान घाट पे अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आती है तो उसको हम लोग करवा के देंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आज हमारी टीम जो हमारी स्माइल सेवा समिति जो आज काम कर रही है, और जो हमें मदद जो हमारी शंटी जी ने की है, वो ऐसे ही पद्मश्री से सम्मानित नहीं है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़, उन्होंने ऐसे काम करे हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, उन्हीं की वजह से कि आज हमारे बड़े भाई ने हमारा को इतना सपोर्ट किया है। अपनों को तो सभी लेकर आते हैं इस शमशान घाट में, इस शमशान घाट में सब अपनी बॉडी लेकर आते हैं या किसी अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं, लेकिन अगर किसी को हम लोग गति करवाने जा रहे हैं तो इससे बड़ा काम कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उनकी गति करवाने जा रहे हैं जो आज तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुए, जो आज तक मतलब उनकी आत्मा भटक ही रही है, वो तड़प ही रहे हैं, तो आज उनको मुक्ति मिलेगी। तो शायद इससे अच्छा काम हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि आज उस पुण्य के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना है, हमारी संस्था को चुना है, हमारी स्माइल सेवा समिति को चुना है, और आज हमारी ये टीम जो हमारे साथ खड़ी है, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज हम ये काम के लिए आए हैं। और इसी तरीके से हम आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे देश के लिए, हमारे जिस भी टीम के लिए, हम लोग उसी तरह से आगे खड़े रहेंगे हमेशा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो ये मौका है ये बहुत मुझे लगता है नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऐसी हस्तियां हैं जिनको कोई नहीं जानता, जो कि किसी दुर्घटना में या किसी तरीके से भी जिनकी मौत हुई है, और उनको बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आत्मा की शांति के लिए अस्थियों का विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। आज स्माइल सेवा समिति, शंटी जी और हमारी साथी एक विश्वास वेलफेयर सोसाइटी की संस्था है, ये सब मिलकर ऐसी अस्थियों को आज हरिद्वार में प्रवाहित करने जा रही हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिनको बिल्कुल अनजान है। तो मुझे लगता है ऐसे काम के लिए अगर भगवान ने चुना है तो बहुत बड़ा मौका दिया है, और शंटी जी के कार्यों को जो हमने देखा
उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जो कोरोना के अंदर सेवा की थी, उनका फल शायद उसे भगवान ने अपने आप ही चुनकर दिया, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो मुझे लगता है कि लोगों को निस्वार्थ भाव से ही काम करना चाहिए, इस तरह की सेवाएं देते रहने चाहिए। महिलाएं ज़रूर इस क्षेत्र में कम आती हैं, पर जब हमने रिया और इनको रोशनी को देखा, स्माइल सेवा समिति के साथ जुड़े, तो मुझे लगा कि ऐसा मौका हम भी नहीं छोड़ेंगे। और ज़रूरत है, अगर इस तरह के कामों में हमारी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी भी बनती है, तो मुझे बहुत आज खुशनसीबी महसूस होती है कि मैं आज इनके साथ यहाँ पर खड़ी हूँ।